औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा उर्दू खुशखती। ये हमारा है डे 22। तो आज जो हम लफ्ज़ करेंगे वो ये है बेटा, खे को तोए के साथ मिलाएंगे, ख़त बन गया, ठीक है। जीम को एंड के साथ मिलाएंगे और जीम को हम जो है वो फे के साथ मिलाएंगे और फिर जीम को कॉफ के साथ मिलाएंगे। तो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एक्सरसाइज है। जीम के ये अल्फाज जो हैं आज इनको गौर से करना है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो समझाए जाएँ। शुरू करते हैं। अब हम जो है वो इन अल्फाज को लिखना। देखो बेटा, आपने सबसे पहले तोए को बनाना है। मैंने आपको बताया था कि इस तरह आपने जो है वो दूसरी लाइन से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे दबाव को छोड़ना है और यहाँ पर जाने के बाद ये बड़ी रे बनाने के बाद आपने वही जो है वो खे या जीम का सर बनाना है। इस तरह आपने खे तो खत लिख देना है, ठीक है। इसकी कंप्लीट वीडियोस आप शुरू में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैंने किस तरह यानी कि तोए को लिखना सिखाया है। तो अब ये वाला जो खे है यहाँ से आपने इसके अंदर नहीं लेकर जाना है, ठीक है। आपने इसके बाहर आके इस तरह और ये इसको इसके साथ अटैचमेंट देनी है, यानी कि ये वाला इस तोए के अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब बाद बच्चे करते क्या है, इस तरह यानी कि लिख देते हैं खत। ये बिल्कुल जो है वो गलत है। इस तरह खत नहीं लिखना चाहिए। जिस तरह मैं आपको जो है वो उर्दू खुशखती करवा रहा हूँ, इस तरह आपने जो है वो इन रूल्स को मद्देनज़र रखना है कि ये देखें। और दूसरी लाइन पर जाकर थोड़ा सा तिरछा आना है। आपने यहाँ पर ऐसे हल्का हाथ रखने के बाद ये देखें, ठीक है। और यहाँ पर आपने बड़ी रे बनानी है और यहाँ पर खे का आपने जो है वो ऊपर वाला हिस्सा बना देना है। ये तो बन गया खे तो एक खत। अब मेन ये वाली चीज़ आती है, जीम को एन के साथ मिलाना है। तो किस तरह मिलाना है, आपने पहले तो आपने जीम का ऊपर वाला हिस्सा बनाने के बाद ऐसे ही नीचे जाना है और फिर इस तरह, और यहाँ से वही जीम आपने बना देनी है, ये देखिए। और इसको आपने अपनी लेड पेंसिल के साथ इस तरह फिल कर देना है और ये जीम को एंड के साथ मिला दिया। कोशिश करें इसका जो सारे इसके साथ थोड़ा सा अटैच हो जाए। इसकी चूंच जो है वो इस तरह आपने जीम को एंड के साथ अटैचमेंट देनी है। यहाँ से आपने ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। ऊपर ले जाने के बाद फिर आपने वही जीम का प्रोसीजर जो है वो आपने ज़हन में रखना है और ये एंड बन जाएगी, ठीक है। अब आप देखें, यहाँ मैं आपको एक तरीका बताने लगा हूँ। ये तो बन गई जो है वो हमारी जीम को एंड के साथ बना दिया है। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से ये रिमूव कर दिया, ठीक है। और इस चीज़ को भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर देखें, मैं अगर एंड बनाता हूँ तो बिल्कुल एंड नहीं बन रही, ठीक है बेटा। यही रूल्स होते हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। उर्दू खुशखती के बाद मैं आपको जो है वो टक मार्कर के बाद इंशाल्लाह ताला फिर जो है वो आपको कलम के साथ फिर इंशाल्लाह ताला बुरश के साथ फिर आपको कंप्लीट जो है वो कैनवस के ऊपर काम जो है वो सिखाया जाएगा। इस तरह आपने जीम को एंड के साथ बनाना है। अब जीम को फे के साथ मिलाना है। जीम को फे के साथ किस तरह मिलाना है वो भी हम देख लेते हैं। ये देखें, जीम का बन गया। अब यहाँ हमने फे बना दी। फे के साथ देखें, ये ले जी, फे को आपने यहाँ से ना ऐसे लेड पेंसिल के साथ इसका फिल कर देना है। इसके अंदर जो है वो आपने जगह नहीं छोड़नी, ठीक है। जी फे जाफ, चला जी फिर जफ आपने बनाना है। इसको आपने इसके साथ फिल कर दे, ठीक है बेटा। और ये वही पुराना तरीका कार है कि इसके साथ आप अगर ये देखें ब्रीक सी, ठीक है। अब हम चलते हैं जीम को काफ के साथ बनाना।
जीम को काफ के साथ आपने किस तरह बनाना है, यहाँ पर ऊपर वाला जीम का हिस्सा बना के नीचे जाना है और नीचे आपने वही काफ जो मैंने आपको पिछली जो है वो एक्सरसाइज के अंदर करवाया था, इस तरह आपने जीम काफ जक इसकी एक्सरसाइज आपने करनी है। ये ठीक। ये जिम काफ जक हमारा हो गया। इस तरह आपने ना इनकी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। और ये बड़े पावरफुल जो है वो अल्फाज है जो आज मैंने लिखे हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आपको आना है। फिर भी कोई बात आपको समझ ना लगी हो तो नीचे आप जो है वो कमेंट्स के अंदर आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगर ज़्यादा जो है वो उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए तो मैं उसकी जो है वो एक अलहदा वीडियो जो है वो बना दूँगा, ताकि आपको जो है वो उसका पता चल सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।